नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि प्रशांत किशोर पवन वर्मा को जेडीयू से बाहर निकाल दिया गया है और बीजेपी के नेता अभी बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनको आशंका ये सता रही है कि कहीं ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है। नीतीश कुमार ने कहीं बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अपने को विक्टिम साबित करने के लिए कि देखिए मेरा ही नुकसान हो रहा है, आपके साथ रहने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, ऐसा तो नहीं किया। आइए बात करते हैं। बीजेपी के दो बड़े नेता हैं मेरे साथ। कहा जा रहा है कि आपकी ही पार्टी कुछ नेता पूछ रहे हैं कि कहीं मैच फिक्सिंग नहीं ना है। नहीं, हमारे पार्टी के कोई नेता ऐसा कहा नहीं है, अभी तक हम लोग की जानकारी में नहीं है। अब मैच फिक्सिंग कहाँ है भाई? वो तो जनता दल यू का अपना पार्टी का मामला था, वो जो निर्णय किए उनका मामला है। हम जो निर्णय करेंगे वो हमारा मामला होगा। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के दो नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी है जो बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। बीजेपी पर भी दबाव बनता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो मुहिम चलाने वाले बीजेपी के नेता हैं उन पर भी कार्रवाई करे, ये तो दबाव बनेगा। नहीं, दबाव बनाने की बात नहीं है। जो बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार के बारे में या एनडीए के बारे में जो भी विरोध में बोलने वाले लोग थे, उनसे पार्टी ने बात किया है, पार्टी के बड़े नेताओं ने, और वो अब नहीं बोलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनको फटकार लग गई कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना। नहीं, फटकार शब्द मत यूज करिए। किसी चीज़ का सॉल्यूशन बातचीत से होता है, और बातचीत में वो पार्टी के निर्णय को मान चुके हैं, केंद्र के निर्णय को मान रहे हैं। अमित शाह के बार बार ये कहने के बाद कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। नहीं, कहाँ बोले हैं? अमित शाह के बोलने के बाद जब वैशाली के अंदर भी उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, उसके बाद एक भी वाइट किसी का आप दिखलाइए। संजय पासवान हो, गिरिराज दादा हो, या फिर आपका मिथिलेश तिवारी हो, सच्चिदानंद राय हो, डॉक्टर सीपी ठाकुर हो, सब कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री अभी तय नहीं होगा, चुनाव बाद होगा। नहीं, जो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। ये किसी का बोलने नहीं बोलने का कोई मतलब आज के समय में नहीं है। तो केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। सीएम निश्चित रूप से सीएम होंगे। एनडीए का चेहरा वो जब होंगे तो सीएम होंगे, निश्चित होंगे सीएम। अब आपकी पार्टी के कोई नेता नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो दिल्ली का मामला है, लेकिन नहीं बोलेंगे ये पक्का विश्वास है। आप बताइए, आपके पार्टी के नेता अभी सच्चिदानंद राय ने फिर से किया है ट्वीट कि एनआरसी पर अपना स्टैंड बदलिए मुख्यमंत्री जी। ये तो चिढ़ाने वाली बात हो गई। देखिए, एनआरसी का कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए एनआरसी के बारे में डिस्कस करना ही गलत है। एनआरसी लागू हुआ है एक स्टेट में, वो भी कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। वो अभी दूसरी जगह ना लागू हुआ है ना कोई प्रपोजल है लागू। पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं कि एनआरसी पर अपना स्टैंड बदलिए नीतीश कुमार? भाई, हर आदमी का अपना अपना मन होता है, अपनी बात करते हैं वो लोग, लेकिन एनआरसी का जो मुद्दा है वो अभी डिस्कशन में है ही नहीं। जो लोग उसकी बात, जैसे अपोजिशन के लोग बात कर रहे हैं एनआरसी का, सीए और एनआरसी, जबकि सीए का मामला है सामने सामने, एनआरसी का तो मुद्दा ही नहीं है अभी। आपकी पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं, नीतीश कुमार से स्टैंड बदलने की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एनआरसी कोई मुद्दा ही नहीं है। भाई देखिए, हर आदमी को बोलने का राइट है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ पार्टी की लाइन से हट कर बोलने का राइट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी को बोलने का राइट है, लेकिन एनआरसी कोई मुद्दा अभी फिलहाल पार्टी में नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहेंगे आपके पार्टी के नेता जैसे बोल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ जिस दिन से पिछली बार जब से बोला है हमारे अध्यक्ष ने, अभी जो फाइनेंस, अभी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके बोलने के बाद कोई भी लीडर या कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है, बिकॉज सबको इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी कहना है लीडरशिप के बारे में, एनडीए के बारे में, वो केंद्र सरकार ही इस पर तय करेगी, स्टेट का कोई नेता तय नहीं करेगा। तो आपको भाई प्रवक्ता भी है पार्टी के, निर्देश पार्टी के सभी कैडर को आ गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। देखिए, नीतीश कुमार को एज ए एनडीए का लीडर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया और कह भी दिया है, तो अब इस पर कोई डिस्कशन या कोई बात करना मुनासिब नहीं है कि क्या कहते हैं लीडर कोई और होगा, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई और। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अपने पार्टी के दो नेताओं को, बड़े नेताओं को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, कैसा काम किया? देखिए, ये सही है, उनका इंटरनल मैटर है, अंदर का मामला है उनका। उसमें हम लोग बाहर से कोई दूसरे पार्टी के लोग, एनडीए के दूसरे पार्टी के लोग को भी बोलना जायज़ नहीं है। कितनी राहत महसूस कर रही है बीजेपी? बीजेपी को कोई डिफरेंसेस नहीं था, वो अपनी बात
वो अपनी बात उनको दबाना चाहते थे, प्रेम क्योंकि बढ़ गया है ना भाई, प्रशांत किशोर पवन वर्मा को निकाल देने के बाद नीतीश कुमार पर विश्वास भी बढ़ गया है, प्रेम भी बढ़ गया है बीजेपी का। नहीं नहीं, आपको सिंपल लॉजिक बताते हैं कि बीजेपी को उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो मुझे जहाँ तक जानकारी है, हमारे जो प्रशांत किशोर जी हैं वो किसी के दूसरे के हाथ में खेल रहे थे, जो हमको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बदल दिया। क्या नीतीश कुमार ने जो कार्रवाई की है प्रशांत किशोर पवन वर्मा के खिलाफ, उससे बीजेपी को क्या लगता है कि रिश्ता और अच्छा हुआ है बीजेपी जेडीयू का? देखिए, प्रशांत किशोर कितना दिन से जनता दल के यू में आए हैं? 2 साल पहले, साल भर। बीजेपी और जदयू का जो संबंध है बहुत 15 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। तो उस समय जब खटास नहीं हुआ तो ये तो आए राम गए राम थे। प्रशांत किशोर को पता नहीं जदयू में गए कब निकले। वो तो जदयू में रह के भी दूसरे पार्टी के लिए काम करते रहे। नीतीश कुमार जी ने जो, बीजेपी को यही परेशानी थी ना भाई कि जेडीयू के नेता है और बीजेपी के विरोधियों के लिए काम कर। बीजेपी को किसी से परेशानी नहीं है। बीजेपी का गठबंधन जनता दल यू से है, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। कौन प्रशांत किशोर हैं, कौन पवन वर्मा हैं, ये हम लोग नहीं जानते। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने ही कहा था कि भाई अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए प्रशांत किशोर को। ये तो अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी के बीच की बात है, इसमें तो हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। नहीं तो जिस आदमी को अमित शाह ने रिकमेंड किया वही बन गया परेशानी का सबब। देखिए, परेशानी का सबक नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर है ही नहीं फैक्टर। आप लोग बार बार प्रशांत किशोर को भज रहे हैं और हम लोग प्रशांत किशोर को मान नहीं रहे हैं। हम लोग तो नीतीश कुमार को मानते हैं ना भाई। प्रेम बढ़ गया है भाई, कार्रवाई उनके खिलाफ हुई तो प्रेम बढ़ गया ना। पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आपने सुन लिया, प्रेम पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। यानी प्रशांत किशोर पवन वर्मा के खिलाफ जो जेडीयू ने कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, उससे बीजेपी जेडीयू के बीच प्रेम बढ़ गया है और जो तकरार चल रही थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अब थम गई है। आने वाले चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी जेडीयू में शांति है। कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ अब बयान नहीं दे रहा है। आपको बीजेपी के इन 2 बड़े नेताओं की बात अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।